गुड मॉर्निंग। और चलो ये हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूलेज़ को। तो ये फार्मूले जो है ना बहुत काम के हैं, और कभी भी जो छोटे मोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं या बड़े बड़े कैलकुलेशंस जो होते हैं उनमें ये फार्मूलेज़ का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये फार्मूला जो है ना हम लोग को एकदम से याद रहना चाहिए। वैसे एक एक फार्मूला जो है ना कैसे निकलता है ये भी मैं बता सकता हूँ कि एक फार्मूला कैसे निकलता है। तो एक कुछ मैं बताऊँगा, बाकी क्या आप खुद निकालेंगे। जैसे एक देखिए कॉमन सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक कॉमन सा फार्मूला है। अब ये देखिए इस फार्मूले से ये जो है ना, इसी फार्मूले से ये दूसरा फार्मूला निकला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, इसको जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है वो करके देखिएगा, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है ये मत बोलिए कि सर ये क्या बता रहे हैं। तो वो जिनको लगता है कि उनको ये सब आता है वो चाहे तो क्लास को स्किप कर दें। ये उनके लिए है जो एकदम बिगनर्स हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलता है, तो देखिए a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर अगर निकालना हो तो हम दो बार लिखेंगे a प्लस बी और गुणे क्या लिखेंगे a प्लस बी, दो बार हमने लिखा। अब देखिए a से a प्लस बी को गुना कर देंगे, a प्लस बी को, और प्लस b से a प्लस बी को गुना कर देंगे। ठीक है, बस यही करेंगे। और जब इसको गुना करेंगे तो हमारा गुना टूट करके इस फॉर्म में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके साथ हम लोग ये फार्मूला हम लोग अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह का फार्मूला जो है ना, जो जब मैं सवाल बताऊंगा अभी एकदम कठिन से कठिन सवाल, तो वहाँ पर ये फार्मूलाज का इस्तेमाल आप खूब अच्छे से होगा। और आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको ये फार्मूलेज याद है या उसको पुट कर पाते हैं तो बहुत आराम से सारे सवाल जो है वो हल होंगे। चलिए हम लोग दूसरे पे आते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यही फार्मूले से निकाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कितना सामान्य है, ठीक है, कितना सामान्य सा है ये है। मैंने ऑफलाइन क्लास में एक सवाल का प्रैक्टिस कराया था। ठीक है, ये था x माइनस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, x माइनस 1/x बराबर 5 है। रुकिए मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। देखिए x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, ये एक सवाल आपने देखा भाई, फार्मूला को याद है तो आराम से हो जाएगा। या फिर एक और सवाल देता हूँ मैं इसी सब के बीच में, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 3, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो ये सब सवाल जो है आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, बस आपको ये सामान्य सा फार्मूला जो है वो याद रहना चाहिए। इसलिए ये मत बोलिए कि सर ये कौन सा फार्मूला करा रहे हैं, इन्हीं दो फार्मूले पे इन्हीं फार्मूलेज पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस। तो आप इसको खुद करके देखिएगा। ठीक है, खुद करके देखिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ये देखिए इस तरह का जब फार्मूला है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको निकालने का तरीका सब लोगों को मालूम है, सब लोग को मालूम है। तो मैं सबको बोलता हूँ जितने हैं प्रैक्टिस करिए, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालिए। ठीक है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालिए, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालिए। ठीक है, खुद निकाल के देखिए, समय दीजिए, बिल्कुल मैथमेटिक्स बनाने को समय दीजिए। मोबाइल पे खेलने से खूब ज़्यादा मज़ा आएगा इस पे वर्क करने में। इसके बाद a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालिए, माइनस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालिए। जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं सब को निकालिए अपने हाथों से। तरीका वही है जो नॉर्मल तरीका है, मैंने अभी बताया था कि a प्लस बी प्लस सी है, उसको 2 बार लिखा,
इसके बाद ए है, ए से सबको गुना किया, प्लस बी से सबको गुना किया, प्लस सी से सबको गुना किया। फिर बाद में देखेंगे ए प्लस बी माइनस सी है तो बस ए से गुना करेंगे, फिर माइनस बी से, फिर प्लस सी से। तो इसी हिसाब से हम लोग सारे फार्मूलाज को निकालेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने में हिचकना नहीं है। मैथ्स क्या है, बनाने में इतना मज़ा आता है कि कई बार लोग एकदम खुद को भूल जाते हैं। देखिए, मुझे इतना मज़ा आता है मैथमेटिक्स बनाने में और ख़ास करके बोर्ड पे बनाने में, पढ़ाने में, कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, उस समय में कहाँ हूँ। और कई बार मेरी क्लासेस जो है ना लंबी खिंच जाती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जैसे कि मैं अपनी इच्छा से मैथमेटिक्स पढ़ाता था, जैसे वहाँ पढ़ाता था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया। इसके अलावा मैथमेटिक्स 3 भी मैंने पढ़ाई और इसके अलावा और भी मैथमेटिक्स के मैंने सब्जेक्ट पढ़ाए, जबकि वो मेरा फील्ड नहीं था। C++ जावा तो मैं पढ़ा ही रहा था, ये अलग इशू है। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स जो थे ना डिस्क्रीट वगैरह के, मुझे बहुत अच्छे लगते थे पढ़ाने। और उस समय जो है ना मेरे जो जितने बच्चे थे, मतलब 100% स्टूडेंट्स है ना वो पास हुए थे, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स थे मेरे पास, 180 छात्र थे उस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। सभी बैच को मैं ही पढ़ाता था, नहीं 240 थे सब मिला करके, 240। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम याद हैं। तो सब जो बैठते थे ना, तो लगातार जिनका डर भी थोड़ा बहुत था, उनका डर भी दूर हो गया। और सबसे अच्छा जो है, जहाँ जिस बैच को मैंने पढ़ाया, वो पूरे कॉलेज के बैच को मैंने ही पढ़ाया, JCRC के उस पूरे कॉलेज के बैच को, और सभी जो है बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए। तो ये देखिए, ये मैथमेटिक्स से बहुत मन लगने का चीज़ है। तो अब मैं जहाँ भी बोल रहा हूँ लोगों को, मैथमेटिक्स से बिल्कुल नहीं घबराएं, सीधे हमारे पास आएँ और आपको मैथ एकदम बहुत आसान लगेगा। देखिए, a प्लस बी का होल क्यू है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB। ठीक है, अब और इसको इंटू में a प्लस बी। दरअसल इसको हम गुना करके निकालेंगे 3 बार। तो देखिए, a प्लस बी एक बार निकाला, इंटू A² प्लस 2AB प्लस B²। ठीक है, फिर a से सबको गुना कर देंगे, b से सबको गुना कर देंगे और हमारा आराम से निकल जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिखूँ। देखिए, ये जो है ना, ये a प्लस बी का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू A² प्लस 2AB प्लस B²। अब क्या करना है, इस a से पूरे सबको गुना कर देना है, प्लस b से सबको गुना कर देना है, तो हमारा जो है वो निकल जाएगा सारा मामला। अब देखिए, यहीं से एक ही फॉर्मूले से जब निकाला, ठीक है, एक ही फॉर्मूले से जब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक निकाला, तो AQ प्लस BQ का हमने निकाला, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू a प्लस बी। भाई इस इधर उधर कर देना है बस, आप इस बार देख लीजिए, ठीक है, कैसे ये हुआ। अब देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू a माइनस बी। सबको याद रखना चाहिए, क्या वो छोटा बच्चा हो, क्या वो बड़ा बच्चा हो, क्या वो इंटरमीडिएट कर रहा हो, क्या वो किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो, ये फॉर्मूला चार्ट सब के लिए है। फिर यहीं से निकाला, AQ माइनस BQ बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3AB इंटू a माइनस बी। ठीक है, मैं जब सवाल कराऊंगा ना, तो इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के ऊपर में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी बहुत आराम से होंगे। तो जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चार्ट जो है वो बहुत काम का है। ठीक है, सारे फॉर्मूले को अपने हाथों से लिख के कॉपी में एकदम दर्ज कर लीजिए। देखिए, A² माइनस B² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, A² माइनस B² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। AQ माइनस BQ बराबर a माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, AQ माइनस BQ बराबर क्या होगा, a माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B²। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। एकदम सामान्य सा है। कैसा लग रहा है फॉर्मूला चार्ट आपको, एक बार ऐसा ही बताइए। फॉर्मूला चार्ट आपको ठीक लगा? एकदम ध्यान से देखिए, घोट लीजिए फॉर्मूलेज को, अच्छे से देखिए और इसको घोटिए बढ़िया तरीके से। देखिए, आगे हम लोग ने कई सारे फॉर्मूले को देखा है, कुछ और फॉर्मूलेज को लेते हैं। जैसे कि देखिए, AQ प्लस BQ, अगर इसको निकालना होगा तो यही निकालेंगे, a प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। उसी अभी देखा था, AQ माइनस BQ बराबर क्या होगा, a माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B²।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कई सारे जो कॉमन सवाल होते हैं जिसका जवाब हम लोग आराम से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1000 का क्यू माइनस 800 का क्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। या 1999 का स्क्वायर प्लस 800 का माइनस कर देते हैं इसको, है ना, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस है ये, माइनस 800 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा और सरदर्दी भी लगेगी। तो एक बार फॉर्मूले पे पुट करके निकाल के देखिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल मैं कराऊंगा अभी। इस सवाल के ये पहली क्लासेस को समझिए, इसके बाद बहुत तरह की क्लासेस जो होगी उसको मैं कराऊंगा। फिर यहाँ तक थे, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसको। ए एन माइनस बी पर पावर एन होगा तो क्या होगा, ए माइनस बी अलग निकाला, इसके बाद ए पर पावर एन माइनस 1 प्लस ए पर पावर एन माइनस 2 इंटू बी प्लस ए पर पावर एन माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस बी पर पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो बहुत सारे छात्र हैं ना जो इस फार्मूलेज को मिस करते हैं, तो इस फार्मूले को बिल्कुल मिस नहीं करना है। आगे का फार्मूला पे हम लोग चलते हुए आए तो ये फार्मूला भी हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से। और ये फार्मूला जो है ना वो याद रहने वाला फार्मूला है, ये याद रह जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस और कुछ सवाल मैं रेगुलर कराऊंगा तो ये कभी नहीं भूलने वाला चीज़ है। जैसे ए पर पावर एन का मतलब हो गया ए डॉट ए गुने कितना एन टाइम्स, एन बार में जो होता है उतना इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ है, ये सब होता है। अब देखिए ये हमारा खास रहा, ए पर पावर एम डॉट ए पर पावर एन, है ना। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, एकदम एग्जामिनर्स फेवरेट है। तो जब ये सेम पावर रहे, जब पावर सेम रहे तो पावर जुड़ जाता है। देखिए ए पर पावर एम है और इंटू ए पर पावर एन है, ठीक है। तो ये पावर क्या हो जाएगा, ए पर पावर एम प्लस एन, यानी पावर जुड़ गया, ठीक है। ये पावर क्या हो गया, जुड़ गया, समझ गए, पावर क्या हो गया, जुड़ गया, पावर जुड़ गया। अब देखिए हम देखते हैं जैसे कि 5 पर, एक मिनट पेन ले लूँ मैं पहले, 5 पर पावर 4, ठीक है, गुने 5 पे पावर 3, ठीक है, बराबर कितना होगा। तो बहुत बार जो है ना बच्चे इसको गुना कर देते हैं जो कि एकदम गलत है, ठीक है। क्या होगा, 5 पे पावर 7, क्यों, कैसे, 4 प्लस 3 जुड़ेगा, ठीक है। ये पावर क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसको सिखाने में मुझे बहुत जोर आ रहा है। ऑफलाइन बैच में जब मैं ग्रामीण बच्चों को सिखाता हूँ तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत, लेकिन कुछ बहुत देरी से सीखते हैं, इतना देरी से कि बहुत परेशान करते हैं। तो उनके लिए मैं ये पूरा का पूरा कई सारा बढ़िया क्लास और रिकॉर्ड करूँगा अलग से उनके लिए, ताकि उनको बार बार सिखाने के लिए मतलब झल्लाए नहीं और आराम से उसको सिखाएं। वैसे भी अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, इसलिए मैं उसको कभी नहीं कुछ बोलता, मैं उसको हमेशा पढ़ाता हूँ। नहीं आता 100 बार पूछो, 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं परेशान नहीं होऊंगा। लेकिन जब शोर करते हैं, शरारत करते हैं, तभी मैं गुस्सा होता हूँ और तब मैं पनिशमेंट ज़रूर देता हूँ उनको, ठीक है। वो भी बच्चों के लिए, बच्चों लायक ही पनिशमेंट, लेकिन उनके लिए तो बड़ी लगती है वो। तो बदमाशी के लिए पनिशमेंट, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर होने के लिए उनका सपोर्ट। कई बार बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते, हम उनको बोलते हैं यहीं पे करो, क्या समस्या है बताओ, ठीक है। उसी तरह बड़ों के लिए भी है मेरे पास कि जो कंपटीशन बैच में है, रोज़ होमवर्क करिए यार, रोज़ होमवर्क करिए। क्या लगा रखा है, बचपन में प्रेशर में करते थे ना, अभी भी जॉब लेना है तो थोड़ा सा आदत बनाइए, बस आदत जो बन जाएगी ना तो हर चीज़ आसान होगी। प्लस ध्यान रखिए कि सुविधा के चक्करों में नहीं पड़ना है, यानी कि बहुत गर्मी लग रही है सर, बहुत ठंड लग रही है सर, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड रहा है, नाम भी मैं बता दूंगा, राजकिरण। तो वो क्या उसके फादर ना रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे, बाथरूम तक में एसी लगा हुआ था पूरा। मैं जब उसके घर गया था, घर जाता था कई बार, तो पूरी फैसिलिटी, कार एसी, घर एसी, बाथरूम तक में एसी। और जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ उस समय इतने कंसस नहीं हुए थे लोग, जो हेल्थ कंसस होते या बाकी कंसस होते। तो लास्ट में क्या हुआ कि
जब वो इंजीनियरिंग के लिए आया इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो गर्मी, राजस्थान की गर्मी को झेल नहीं पाया और 1 साल के बाद ही वो बोरिया बिस्तर समेट के जो है वो 1.5 साल के करीब वो रहा और फिर वो चला गया कि नहीं मेरे से नहीं होगा, ये गर्मी, ये ठंडी, ये सब है ना, वो उधर ही। अब पता नहीं उसका क्या है। हम लोग ये देखते हैं a पर पावर m बाई a पर पावर n, अगर दो पावर्स अगर डिवाइड करें तो ये घट जाता है। जैसे 5 पे पावर अगर 8 है, अब बट्टे 5 पे पावर अगर हम लोग 3 लेंगे तो बराबर होगा 5 पे पावर 8 माइनस 3 बराबर 5 पे पावर 5। ठीक है, इसी को हमने क्या लिख रखा है, फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऊपर का m जो है ग्रेटर देन क्या है, n से है। ठीक है, इसको हटा भी देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। कैसे चलेगा देखिए, 5 पे पावर माइनस 3, माइनस नहीं लिखते हैं, रुकिए इसको काटते हैं, हटाए यहीं से इरेज कर देते हैं। 5 पे पावर 3 बट्टे 5 पे पावर 6। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 3 माइनस 6, यही हो जाएगा, बराबर 5 पे पावर माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 1/5 पे पावर क्यूब। इस तरह से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि क्या लिखा हुआ है, हमें क्या थोड़ा सा स्मार्ट बनना रहा है। ठीक है, यही बात इसमें लिख रखा है। इफ़ m बराबर n तो 1 तो क्या हो जाएगा, 1/a पर पावर n माइनस m। ठीक है, m लेस देन n, तो ये रहा। तो ये फॉर्मूले को इस तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान चीज़ है, एक बार ध्यान से देखिए इस चीज़ को, एक बार ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूलेज को। देखिए इसी तरह जो है ये फॉर्मूला है, a पर पावर m और बाहर में n, a पर पावर m पर पावर n हो अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा, a पर पावर mn, ये जोड़ देंगे या इसी को उल्टा भी लिख देंगे, a पर पावर n और m। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि 5 पर पावर 3 रहे और बाहर में रहे कितना, 4 रहे, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 गुने 4, गुना में आ गया, या 5 पे पावर 4 गुने 3, इस तरह भी लिखेंगे तो हमारा कुछ भी गलत नहीं होगा। यही बात उस पर बताई गई है। अब देखिए 2 अंक है, ए बी पावर n, तो a पर पावर n अलग से होगा, b पर पावर n अलग से होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों पे पावर n नहीं कर देंगे। अगर कोस्ट में कोई चीज़ रहे, ये कोस्ट में कोई चीज़ रहे, इस पर जब पावर लगेगी दोनों पे लगेगी पावर। फिर इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करता है ये फॉर्मूला, a बाई बी पावर n है, तो बराबर क्या हो जाएगा, a पर पावर n अलग से होगा और b पर पावर n अलग से होगा, ये एक साथ नहीं होगा, ये दोनों पे पावर लगेंगे अगर हम लोग कोस्ट को हटाते हैं। तो अगर कोई भी अंक है उसके पे पावर 0 है तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा, बस यही याद रखिए। ठीक है, क्या होगा, 1 होगा, जहाँ पे a जो है ना वो बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। 1 करोड़ के ऊपर में 0 लगाइए पावर में 1, 2 करोड़ के ऊपर 0 लगाइए पावर में, कितना होगा, 1। इसके बाद देखिए a पर पावर माइनस n अगर होगा तो क्या होगा, 1/a पर पावर n। a पर पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 1/a पर पावर माइनस n, एकदम सामान्य है एकदम। पहले इसको अगर नहीं है तो इसको घोट लीजिए, जैसे जैसे मैं सवाल कराऊंगा ये सब चीज़ आसान लगने लगेगा। a पर पावर p/q अगर हम लोग लिखें, ठीक है, a पर पावर p/q, तो हम लोग देखते हैं कि q हमारा क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है, a पर पावर p आ जाएगा। जैसे कि देखिए x पर पावर 1/2 अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x। ठीक है, और पावर 1 यहाँ आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। इसी तरह x पर पावर अगर 1/3 लिखते हैं तो 3 रूट अंडर x, अगर हटाते हैं इधर से उधर करते हैं तो यही हमारा बनता है। इससे सवाल करेंगे ना जब, तो और क्लियर हो जाएगा। a पर पावर m और बराबर a पर पावर n हो और a बराबर नॉट अगर प्लस माइनस 1 हो, a बराबर नॉट 0 हो, तो m बराबर क्या होगा, n हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का, कि अगर बेस सेम हो, अगर ये बेस सेम हो तो पावर सेम हो जाएगा। ठीक है, वापस से सुनिए, अगर बेस सेम हो, अगर आधार सेम हो तो पावर बराबर हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमने क्लासरूम में बनवाए थे बच्चों से, बहुत ज़्यादा सवाल बनवाए हैं। तो इसमें ऑफलाइन वाले तो कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है ऑनलाइन या ऑफलाइन में। पहले भी इस चैनल से बहुत सारे रिजल्ट हुए, बहुत ज़्यादा लोग बताते भी हैं, तो हमारी एक सेपरेट अच्छी कम्युनिटी है, तभी मैं धीरे धीरे उस चीज़ को और प्रमोट करूँगा।
तो मेरे लिए फ़र्क नहीं है कि हाँ ठीक है बच्चा ऑनलाइन का है या ऑफलाइन का है, कोई फ़र्क नहीं है। बशर्ते कई बार लोग ना कुछ उटपटांग टाइप के कमेंट करते हैं तो मैं उनको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ उन कमेंट्स को, या बाकी लोग प्रभावित होते हैं ना, मेरे पास सबकी जिम्मेवारी है। देखिए a पर पावर n बराबर b पर पावर n हो और n बराबर नॉट 0 हो तो क्या होता है, a बराबर नॉट प्लस माइनस b, सिंपल है, ठीक है। a पर पावर n बराबर b पर पावर n, तो n क्या है, 0 नहीं है, तो a क्या होगा, बराबर होगा किसके, प्लस या माइनस b के, सिंपल है, आसान सा है। जब इससे सवाल कराएंगे ना, इसका मैथ का मैं एक अलग से सेक्शन दे देता हूँ और इसको क्लास 1 रख देता हूँ। मैथ जैसे कि कल मैंने समय निकाल के पूरा क्रिएट कर दिया वो प्लेलिस्ट, तो फाउंडेशन क्लास जो है 69th बीपीएससी की वो सब उसमें चली गई, उसमें मैंने डाल दिया। उसी तरह मैथ के लिए मैं एक अलग सेक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी मैथमेटिक्स डालूंगा, 12th तक की मैथमेटिक्स जो है वो अच्छे से डालने की उसमें कोशिश करूंगा मैं। इसी के साथ देखिए ये अगला है, अगर इफ रूट अंडर एक्स रूट अंडर वाई आर क्वाड्रेटिक सर्ट्स एंड इफ ए प्लस रूट अंडर एक्स बराबर रूट अंडर वाई, ए बराबर नॉट 0 है तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। देखिए 8वीं क्लास में ये चैप्टर है, ये जहाँ से फॉर्मूला आ रहा है वो 8वीं क्लास में है, तो उसको देख लेना है। क्या है, रूट अंडर एक्स और रूट अंडर वाई आर क्वाड्रेटिक सर्ट्स, क्या है, क्वाड्रेटिक सर्ट है। एंड इफ a प्लस रूट अंडर एक्स बराबर वाई, तो क्या हो, a बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, y, क्या है, a बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, y। सिंपल सा है एकदम, इस फॉर्मूले को एकदम लिख लीजिए, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो हिंदी माध्यम के हैं उनको मैं अलग से फिर बताऊंगा, अभी बता दूंगा या फिर बाद में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। इफ रूट अंडर एक्स रूट अंडर वाई आर क्वाड्रेटिक सर्ट्स एंड इफ a प्लस रूट अंडर एक्स बराबर b प्लस रूट अंडर वाई और a बराबर b है तो x बराबर y, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए, ये ध्यान आ जाएगा। 8वीं क्लास में बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, सब जगह एक ही जैसी सारी कहानी है। देखिए थोड़ा सा और हम लोग कुछ फार्मूलाज को लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूलाज को लेते हैं तो इसमें क्या, अभी हमने यहाँ तक देख चुके थे, ये क्वाड्रेटिक सर्ट्स x बराबर y तक, आगे देखते हैं। तो रूट अंडर एक्स रूट अंडर आई आर क्वाड्रेटिक सर्ट्स एंड इफ a प्लस रूट अंडर एक्स बराबर b प्लस रूट अंडर वाई देन a बराबर b, एंड ये देखिए सिंपल है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इसमें क्या बोलता है, a m n अगर पॉजिटिव है, रियल नंबर है, असल नंबर है और a बराबर 1 नहीं है तो log a m n बराबर क्या हो जाएगा, log a पर पावर m प्लस log a पर पावर n। log मैं सेपरेट बताऊंगा, log के लिए मैं सेपरेट बताऊंगा और ढंग से बताऊंगा। तो ये जो log वाला है चैप्टर, इसको आप लोग एक बार ऐसे ही देख लीजिए इस फार्मूलाज को। तो ये इसकी इस फार्मूला को लेकर के मैं 3 क्लास लूँगा, 3 क्लासेस, उसमें मुझे पता भी चल जाएगा कि क्या है कैसे है। और जितने बच्चे हिंदी माध्यम के हैं और ऑफलाइन बैच के हैं तो उनके लिए मैं अलग से ये उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए ये जो चीज़ है इसको देख लीजिए, और ये सेक्शन को मैं सेपरेट बताऊंगा अलग से लॉग लेकर के, जिसमें कुछ सवाल भी करेंगे, क्योंकि ऐसे बताने पे क्या होगा कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि हो। तो ये सारे फार्मूलेज आपको बिल्कुल एकदम टिप पे याद रखने चाहिए, इस तरह से याद रहना चाहिए। अगर आप ग्रामीण साइड के हैं तो बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि शहरों में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, थोड़े से बड़े, उनको सब चीज़ याद है, सबको उनको ध्यान पर है। तो वो ऐसा कुछ होगा तो पता चलेगा कि शहर ही बहुत आगे चला गया और गांव बहुत पीछे चला जाएगा। तो मेरे गांव साइड में आने का कोई मतलब नहीं है। तो जो शरारतें आप करते हैं ना, तुम लोग जो शरारतें करते हो, बच्चों जिनको मैं बता रहा हूँ, उनको शरारतों पे लगाम लगानी चाहिए, उनको आगे की तरफ जाना चाहिए। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके बहुत सारे प्रश्न जो होंगे, इवन कि जो बीपीएससी मेंस भी दे रहे होते हैं ना, तो उनका भी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर फंसता है तो वो भी फार्मूले की सहायता से उसको आराम से निकाल लेते हैं, और निकालना भी चाहिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर हम लोग लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।